नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। प्रदेश के 16 में से 8 लाख किसानों का ही हुआ रजिस्ट्रेशन। सरकार बताए 50% किसान कहां बेचें अपनी फसल। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड किसानों की फसल ही खरीदी जा रही, जबकि प्रदेश के 16 में से 8 लाख किसानों की पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। ऐसे में 50% किसान अपनी फसल कहां बेचेंगे। प्रदेश सरकार ने फसल बिक्री के 2 दिन के अंदर भुगतान का वादा किया था। 8 तारीख होगी। दावा किया गया था कि किसी किसान के खाते में भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों से किसान मजदूर के साथ अब आड़ती भी परेशान है। किसान आंदोलन पर बोले कि किसानों से हाथ मिलाने की बजाय सरकार पंजा लड़ा रही है। आड़ती एसोसिएशन ने सरकार द्वारा फसल का भुगतान सीधे किसानों के खाते में करने के फैसले के विरोध में अपनी अन्य मांगों को लेकर गुरुवार को प्रदेश भर में हड़ताल की। आड़तियों का कहना है कि किसान चाहे जैसे चाहे सरकार वैसे ही फसल का भुगतान करे। यदि किसान चाहता है कि उसके खाते में भुगतान हो तो खाते में करें, और यदि किसान आड़ती के माध्यम से चाहता है तो आड़ती के माध्यम से ही फसल का भुगतान होना चाहिए। हुड्डा ने गुरुवार को सभी जिलों में पहुंचकर आड़ती एसोसिएशन की हड़ताल का समर्थन किया। पूर्व सीएम करीब 4 बजे पानीपत पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों से किसान मजदूर के साथ आड़ती भी परेशान है। रोहतक रेलवे स्टेशन पर खड़ी यात्री गाड़ी में लगी आग, 3 बोगियां जले। रोहतक में गुरुवार को रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में अचानक आग लगी। आनन फानन में सूचना के बाद एक एक करके दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग के लपटों पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया गया। हालांकि इस घटना में जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन संपत्ति का नुकसान जरूर हुआ है। घटना रोहतक रेलवे स्टेशन की है। जानकारी के अनुसार यहां से DEMU 4:05 पर दिल्ली के लिए रवाना होती है। गुरुवार को दोपहर करीब 12 बजे स्टेशन पर पहुंची। रवाना होने के लिए काफ़ी टाइम होने के चलते इसे यार्ड में लगा दिया गया। 2 घंटे बाद 2 बजे इसमें अचानक आग लगी और लपटें उठना शुरू हो गई। महिला की हत्या का खुलासा। सबूत बनाने में नाकाम रहे देवर ने मारा था विधवा भाभी को। 40 दिन बाद दूसरे गांव के तालाब से मिली लाश। कैथल में एक विधवा महिला की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। गुमशुदगी की रिपोर्ट में 40 दिन बाद जहां पर उसकी लाश एक गांव के तालाब में सीमेंट के पिलर के साथ चेन से बंधी हुई मिली थी, वहीं 1 महीने बाद अब पुलिस ने इस राज से पर्दा उठाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें तो 2 देवर भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों न सिर्फ अपनी भाभी के चरित्र पर शक करते थे, बल्कि खुद के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव भी बनाते थे। विरोध करने पर 3 बच्चों की मां इस महिला की हत्या कर देगी। कैथल पुलिस लोकेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि जिले के गांव कसान की एक विधवा महिमा को सुबह 8 बजे अचानक घर से कहीं चली गई थी। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट संगरूर जिले के गांव गिलाड़ी निवासी बसाउराम ने पुलिस में दर्ज करवाई थी। 30 दिन के नवजात को मंदिर में दान दे दिया। पुलिस को देखकर होश उड़े और बच्चे को घर ले गया परिवार। 21वीं सदी में भारतीय समाज में अंधविश्वास अपने चरम पर है। इससे ताज़ा उदाहरण हरियाणा के हिसार जिले के हांसी में देखने को मिला, जहां महज 30 दिन के नवजात को उसके मां बाप ने समाधा मंदिर में साधुत्व के लिए दान कर दिया। सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब धार्मिक कार्यक्रम और मामला वायरल हुआ तो सिसाई पुलिस को इसकी भनक लगी, वजह से बच्चे के साथ गलत होने से बच गया है। सिसाई पुलिस चौकी इंचार्ज वेदपाल ने बताया है कि सोशल मीडिया पर एक संदेश वायरल हुआ था। संदेश के मुताबिक समाधा मंदिर में गुरुवार को एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डडल पार्क निवासी फ्रूट व्यापारी ने अपने 1 महीने के बच्चे को मंदिर में चढ़ाया था। मंदिर में महंतों व परिवारों के सदस्यों की मौजूदगी में रस्में करने के बाद बच्चे का नामकरण नारायणपुरी कर दिया गया। दर्दनाक सड़क हादसा। हरियाणा के करनाल जिले में गुरुवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। श्रीनगर स्टेट हाईवे पर इंदिरी रोड पर 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ट्रक के ड्राइवर की मौत हो गई, वहीं दूसरे ट्रक में सवार 3 लोग घायल हो गए, हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार एक ट्रक फ्लाई लोड कर यमुनानगर के करनाल आ रहा था, दूसरा ट्रक कोल्ड ड्रिंक्स लोड कर करनाल से यमुनानगर की तरफ जा रहा था। आईएनआर सिटी के पास दोनों ट्रकों में टकराव हो गया। टक्कर इतनी भयानक कि दोनों के परखचे उठ गए। 3 बदमाशों ने बाइक सवार को डंडा मारकर गिराया, छीन ले गए 1.25 लाख रुपए, लैपटॉप और मोबाइल। हरियाणा के यमुनानगर जिले में सारण गांव के पास बाइक सवार युवक से मारपीट करके 3 बदमाशों ने लूटपाट की है। तीनों बदमाश युवक से करीब 1,24,000 रुपए, लैपटॉप, मोबाइल व अन्य दस्तावेज लूटकर फरार हो गए। किसी तरह पीड़ित युवक थाना छप्पर पहुंचा। पुलिस ने मामले की शिकायत के आधार पर जांच शुरू की है। पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी गई। पीड़ित कुरुक्षेत्र के गांव मंगोली जटान निवासी नील कुमार है। इसका सरावा गांव में सर्विस केयर सेंटर, इसके बाद इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फ्रेंचाइजी भी है। पंजाब का युवक हरियाणा में 1.25 किलो अफीम के साथ पकड़ा गया। फतेहाबाद के टोहाना में अपराध जांच एजेंसी ने गश्त के दौरान एक युवक को 1.25 किलो अफीम के साथ काबू किया है।
आरोप है कि बुधवार रात पकड़ा गया पंजाब का रहने वाला एक युवक पंजाब से लाकर यहां हरियाणा के विभिन्न इलाकों में नशा सप्लाई करता था। युवक ने पूछताछ में बताया कि वैसे तो वह खेती करता है, साथ ही ज्यादा पैसा कमाने के लालच में आकर यह काम शुरू कर दिया। गुरुवार को इसे पुलिस ने कोर्ट में पेश करके आगे की जांच पड़ताल का क्रम शुरू कर दिया है। बैंक मैनेजर को किडनैप कर रेंटे थे 7 लाख, 4 गिरफ्तार, एक बदमाश पंजाब पुलिस से भागा हुआ। पीएनबी बैंक मैनेजर का अपहरण कर 7 लाख रुपए की फिरौती लेने की वारदात को सीआई सिरसा ने 24 घंटों में सुलझा दिया। वारदात को अंजाम देने वाला पूरा गैंग सिरसा जिला के डबवाली क्षेत्र का रहने वाला है। गिरोह का मास्टरमाइंड जशनदीप उर्फ जशन निवासी जगमार वाली यह पहले ही आपराधिक वारदातों में शामिल है। नशा के कारोबार को लेकर आर्म्स एक्ट के पंजाब मामले के पकड़ में आया था। जशन पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था। जब उसे मानसा पुलिस आर्म्स एक्ट मामले में पूछताछ के लिए मोहाली लेकर गई थी, तब जशनदीप पुलिस की जिप्सी से साथी सहित कूदकर भाग निकला था। हरियाणा में फिर कोरोना का कहर, 11 लोगों की मौत, 2872 नए कोरोना के पॉजिटिव केस आए सामने। हरियाणा में कोरोना वायरस भयानक रूप लेने लगा है, परंतु सरकार की सख्ती के बाद लोग नियमों में ढील बरत रहे हैं। जैसे कारण कई जिलों में प्रतिदिन 100 से ज्यादा नए केस मिल रहे हैं। गुरुवार को प्रदेश में कोरोना के 2872 नए केस मिले हैं, 11 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में कोरोना के कुल अब तक 3,75,510 केस हो चुके हैं। अभी तक 17,129 केस एक्टिव हैं। गुरुग्राम से 741 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। फरीदाबाद से 378, सोनीपत से 89, हिसार से 117, अम्बाला से 199, करनाल से 284, पानीपत से 75, रोहतक से 16, रेवाड़ी से 29, पंचकुला से 239, कुरुक्षेत्र से 186, मनोहर से 137, सिरसा से 71, महेंद्रगढ़ से 5, भिवानी से 37, झज्जर से 53, पलवल से 2, फतेहाबाद से 60, कैथल से 76, जींद से 67, नूंह से 2, चरखी दादरी से 9 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। आईपीएस अशोक कुमार बहाल गृह मंत्री के भाई से विवाद के बाद किए गए थे निलंबित। हरियाणा सरकार ने आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार को सेवाओं को तुरंत प्रभाव से बहाल कर स्टेट विजिलेंस ब्यूरो अम्बाला में डीआईजी के पद पर नियुक्त कर दिया है। अम्बाला छावनी में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज के भाई के साथ विवाद के बाद अशोक सुर्खियों में आ गए थे। विज के छोटे भाई ने अभद्रता करने व गाली गलौज करने के आरोप में लगाए हुए अम्बाला पुलिस मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। लेकिन विधायक हरियाणा पर्यटन निगम में चेयरमैन रणधीर सिंह गोलन ने समाज के कुछ लोगों को साथ लेकर विवाद को निपटाने की पहल की और बाद में अशोक कुमार को बहाली हो सकी है। एलनाबाद उपचुनाव को लेकर कांग्रेस हुई सक्रिय, सैलजा ने टटोली जनता की नब्ज। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने बुधवार को एलनाबाद हल्के के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची। पहले दिन उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हल्के के विभिन्न गांवों का दौरा किया। उपचुनाव को लेकर जनता की नब्ज टटोली। सैलजा ने कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती का मंत्र दिया, उपचुनाव के लिए एकजुटता का संदेश दिया। सैलजा ने आज कहा कि ग्रामीण जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया है और उन्होंने इसके साथ ही भाजपा शासन पर तीखे हमले किए। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि किसान आंदोलन भाजपा शासन के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। हक की इस लड़ाई में देश के अन्नदाताओं की जीत होगी। कांग्रेस इस आंदोलन में किसानों के साथ है। कुमारी सैलजा ने कहा कि रोहतक में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठियां बरसाकर सरकार ने अपनी तानाशाही सोच का सबूत दिया है। बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट ने खोले राज, बताया कैसे हुई थी उसके पति की मौत। कई दिनों से फेसबुक पर लाइव होकर किसान आंदोलन के मुद्दे पर बयान देने वाली भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट ने गुरुवार को फिर फेसबुक पर लाइव होकर अपने पति की मौत के राज खोले। सोनाली ने कहा कि उनके पति संजय फोगाट ने आत्महत्या नहीं की थी, न ही उसने अपने पति की हत्या की। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं उनके खिलाफ मैं कोर्ट में जाऊंगी, पुलिस केस भी करूंगी। सोनाली फोगाट ने कहा कि नेत्री के साथ साथ मैं एक महिला भी हूँ, मेरा परिवार भी है। पिछले कुछ दिनों से जो चीजें चल रही हैं उसमें सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग मेरे बारे में बहुत ही गंदा लिख रहे हैं, बोल भी रहे हैं। ये लोग सब चीजें राजनीति का हिस्सा मानते हैं तो करें, जिसकी जैसी मानसिकता होती है वो वैसा ही लिखता है। लेकिन अगर कोई मेरे स्वर्गवासी पति संजय फोगाट के नाम पर कलंक लगाएगा तो उसके बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं उसके खिलाफ पुलिस के पास कंप्लेंट भी करूंगी। पूर्व सीएम हुड्डा बोले किसानों का सहयोग करे सरकार, उन पर नए प्रयोग न करे। अनाज मंडियों का दौरा करने पहुंचे हुड्डा ने कहा कि लगातार प्रदेश भर से किसानों की शिकायतें मिल रही थी क्योंकि 1 अप्रैल से खरीद का ऐलान करने के बावजूद सरकार ने मंडियों में उचित व्यवस्था नहीं की। नहीं जाना पड़ेगा दिल्ली या चंडीगढ़, हरियाणा का विश्वविद्यालय देगा आईपीएस और एचसीएस की कोचिंग। दक्षिण हरियाणा के भिवानी दादरी जिलों के छात्र छात्राओं को आईएएस या एचसीएस की कोचिंग के लिए अब दिल्ली चंडीगढ़ के नामी ग्रामीण कोचिंग सेंटरों में भारी भरकम फीस देकर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब हरियाणा के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में आईएएस और एचसीएस की कोचिंग दी जाएगी। इसके लिए बंसीलाल विश्वविद्यालय में सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से विश्वविद्यालय में कॉलेज के छात्र छात्राओं को आईएएस और एचसीएस की कोचिंग देनी शुरू की गई है। धनपत सिंह बने हरियाणा के चुनाव आयुक्त, ली शपथ। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने वीरवार को धनपत सिंह को राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है। राज्यपाल ने धनपत सिंह को राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में पद की निष्ठा व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर भी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के मानदंडों व उपायों की पूरी पालना की गई थी। आरोपित को पकड़ने गई पुलिस टीम से मारपीट। यमुनानगर के गांव सुढील में भगोड़े आरोपित को पकड़ने गई पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने मामले की जांच के बाद भगोड़े आरोपित समेत 11 लोगों को नामजद करते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार फरकपुर थाने में तैनात एएसआई दलेल सिंह ने बताया कि पुलिस ने गाँव में सुढील निवासी अशोक कुमार के खिलाफ दिसंबर 2012 में धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज किया था। उसके बाद आरोपित पेशी के दौरान अदालत में पेश नहीं हुआ, जिस पर अदालत ने 4 जनवरी 2016 को आरोपित को भगोड़ा घोषित कर दिया था। पानी को बचाने और प्रबंधन के लिए हरियाणा सरकार ने तैयार की योजना। मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन में ग्रे वाटर प्रबंधन पर विशेष बल दिया गया है। हरियाणा के सभी गांवों में ग्रे वाटर प्रबंधन की आवश्यकता है, इसलिए सभी संबंधित अधिकारी उपायुक्त व ग्रे वाटर प्रबंधन हेतु परियोजनाएं तैयार कर 30 जून 2021 तक प्रस्ताव भेजे। उन्होंने कहा कि ऐसी सभी परियोजनाओं को ग्राम पंचायत विकास योजना में दर्शाया जाना चाहिए। हिसार में सेक्टर 16-17 के पास 50 झुग्गियों में लगी भीषण आग। सेक्टर 16-17 झुग्गियों में दोपहर करीब 3 बजे आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अज्ञात कारणों से लगी आग से 50 से अधिक झुग्गियां जलकर राख हो गई। इनमें से करीब 50 परिवार रहते थे। ये परिवार बिहार और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। आग लगने से झुग्गियों में रखे छोटे सिलेंडर एक के बाद एक फटने लगे। गमगीन रहा कि जिस समय आग लगी झुग्गियों में कोई नहीं था। काम के सिलसिले में परिवार बाहर गए थे। बच्चे झुग्गियों से दूर खेल रहे थे। जैसी झुग्गियों में आग लगी तो धुआं चारों ओर फैल गया। सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हुआ। पास के रहे बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद मजदूर एकत्र हो गए। जिन परिवारों की झुग्गियां थी उनको सूचना दी गई। झुग्गियों से थोड़ी दूर पर सिविल लाइन थाना है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की सुरक्षा में चूक मामले में डीजीपी से 10 दिन में वास्तविक रिपोर्ट तलब। हरियाणा के मुख्यमंत्री की विधानसभा परिसर में हुई सुरक्षा चूक पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता खासे नाराज हैं। हरियाणा के आईजी सिक्योरिटी सौरभ सिंह, चंडीगढ़ के एएसपी कुलदीप सिंह चहल और 82 बटालियन पीएपी चंडीगढ़ के कमांडेंट गुरमीत सिंह चौहान की 12 पेज की रिपोर्ट को अधूरा मानते हुए स्पीकर इसे पहले ही लौटा चुके हैं। स्पीकर की ओर से विधानसभा सचिव आर.के. नंदल, हरियाणा के पुलिस महानिदेशक मनोज कुमार यादव को एक पत्र लिखकर 10 दिन के भीतर वास्तविक रिपोर्ट तलब की है। बंद रहेंगे केजेपी केएमपी हाईवे। सफर पर निकलने से पहले करें अपना रूट का पता। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे लोगों ने 10 अप्रैल को केजेपी केएमपी एक्सप्रेसवे को बंद करने का ऐलान किया है। केजेपी केएमपी संचालन 24 घंटे बंद रखने की तैयारी है। इसको लेकर प्रशासन ने भी यथोचित तैयारियां पूरी कर ली है। उपायुक्त और एसपी ने एक और जहां धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन कर रहे लोगों से मुलाकात की, वहीं वाहन चालकों की सुविधा के लिए वैकल्पिक रूट तैयार कर लिया है। एसपी जशवंत सिंह रंधावा ने बताया है कि आंदोलन कर रहे लोगों के प्रतिनिधियों से बातचीत की है। इस दौरान हाईवे बंद रखने के ऐलान पर विस्तार से चर्चा की गई है। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट कर दिया कि कानून व्यवस्था का पालन करते हुए शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस के वाहनों को किसी हालत में नहीं रोका जाए। हरियाणा में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीज। अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर, हिसार बने हॉटस्पॉट। हरियाणा में कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने के तमाम प्रयासों के बावजूद कोविड के संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। जहां पर वीरवार को 2872 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। वहीं पर राहत की बात यह है कि इस दौरान 969 मरीज ठीक हो गए हैं। साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 17,129 पर पहुंच गई। इनमें से 241 लोगों की हालत गंभीर है। 199 मरीज ऑक्सीजन, 42 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। मुख्यमंत्री खट्टर ने वीरवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए किए जा रहे बंदोबस्त टीकाकरण की प्रगति की जानकारी दी। अनिल विज भी इस दौरान मौजूद रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गुरुग्राम, फरीदाबाद के साथ जीटी रोड पर पड़ते अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर, हिसार हॉटस्पॉट बने हुए हैं। नेताओं का विरोध करने वालों को मंत्री दलाल का जवाब। नेताओं का विरोध करने वालों को हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जवाब देते हुए कहा है कि टकराव नहीं चाहते हम, कार्यकर्ता हमारे पास भी हैं। साथ ही दलाल ने अन्य कई मुद्दों पर भी बातचीत की। गृह मंत्री अनिल के प्रयास लाए रंग। अम्बाला में डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनने की सभी अड़चनें हुई दूर। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के कड़े प्रयासों से अब अम्बाला में डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाने को लेकर भूमि बारे सैद्धांतिक सहमति बन गई है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट को 2 वर्ष पहले उड़ान 3 के लिए स्वीकृति मिली थी, मगर आर्मी क्षेत्र होने के साथ संवेदनशील एरिया होने से यहां स्थित एयरफोर्स व मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ जिला प्रशासन की उच्च स्तरीय कई मीटिंग में सार्थकता न रहने पर गृह मंत्री 23 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ से मिले। पिछला भुगतान न मिलने से नाराज आढ़तियों ने की हड़ताल की घोषणा। देश में प्रदेश में किसानों का सोना
पक्का तैयार है, लेकिन सरकार आढ़तियों की लड़ाई के चलते किसान परेशानी में है। पहले किसानों को गेहूं बेचने के लिए मैसेज का इंतजार करना पड़ता। सरकार ने समाधान निकाला तो आढ़तियों ने पिछले बकाया भुगतान की मांग को लेकर मंडियों में की हड़ताल की घोषणा कर दी है। आढ़ती एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष व पानीपत आढ़ती एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष धर्मवीर सिंह ने मार्केट कमेटी पर मंडी में अव्यवस्था फैलाने के आरोप जड़े हैं। करीब 45 एकड़ फसल जलकर हुई राख। अपनी फसल को तैयार करने के लिए किसान हर वो प्रयास करता है जिससे वे फसल की ज़्यादा पैदावार कर सके, लेकिन जब किसी किसान की फसल को ही कोई आपदा आ पड़े तो किसान की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। ऐसा ही कुछ कैथल के गांव चक्कू लदाना में हुआ। बता दें कि कैथल के गांव चक्कू लदाना में बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से किसानों की करीब 45 एकड़ फसल जलकर राख हो गई। कोरोना निगेटिव होने के 2 दिन बाद नर्स ने तोड़ा दम। सिरसा जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है। इसी बीच डबवाली में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। डबवाली की रहने वाली एक एएनएम की कोविड नेगेटिव होने के 2 दिन बाद मौत होगी। नर्स का डबवाली में अंतिम संस्कार किया गया। संस्कारों के दौरान परिजन में नगर परिषद की टीम मौके पर मौजूद रही। 55 वर्षीय एएनएम पहले से शुगर हाई ब्लड प्रेशर की मरीज थी। डबवाली नागरिक हॉस्पिटल में एसएमओ डॉक्टर एम के भादु के मुताबिक 55 वर्षीय नर्स गंगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले मौजगढ़ सब सेंटर में कार्यरत थी। कई दिन पहले नर्स की तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद नर्स को कोविड सैंपल लिया गया, पॉजिटिव आया था, लेकिन 27 मार्च से पंजाब के बठिंडा के देश मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन थी, जहां पर उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। मगर कोरोना की बीमारी से उभरने के बाद 7 अप्रैल की रात को नर्स ने दम तोड़ दिया।